हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एसएससी सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, कुछ 3-4 कंसेप्ट्स हैं, उस पर बेस्ड बार बार लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं 2-3 साल से टीसीएस में। ठीक है, ये वीडियो भी देखोगे तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओ तो ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। टोटल आप देखेंगे यहाँ पे जो सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 35 से 40 के बीच में पूछे गए थे टीयर 2 में। पहले एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले साल से एक शिफ्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं। 2 नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के, एक हाइट एंड डिस्टेंस के। हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, जो आपने ऑलरेडी देख ली होगी। उसमें भी सारे कंसेप्ट के साथ ही मैंने सिखाया था आपको। यहाँ पे भी मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, और ये टोटल 21 नहीं है, यहाँ पे 35 या 36 क्वेश्चन हम आज की क्लास में सोल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे जनरली 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो होगा कि बेसिक वैल्यूज दे देंगे आपको, साइन 60, साइन 30, साइन 45। ठीक है, कॉस 60, कॉस 30, कॉस 45। ठीक है, वो सारी वैल्यूज यूज करके आपको क्वेश्चंस का आंसर निकालना होगा। ठीक है, दूसरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बनती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसके टाइप के क्वेश्चन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ दे देंगे तो हमें बताना होगा एंगल क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसे हम वैल्यू पुटिंग मेथड से या बेसिक का इस्तेमाल करते हुए सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इस वीडियो के बाद बढ़ेगा कि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, क्या क्या पढ़ा रहे होते हैं, जो कि एग्जाम में जिसका कोई लेना देना नहीं होता, आजकल कुछ पूछ नहीं रहा है, फालतू की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और बाद में एग्जाम में पता चलता है कि उसमें से कुछ भी नहीं आया, सारी मेहनत बेकार हो गई। जहाँ सही जगह पे एफर्ट लगाने चाहिए थे वहाँ पे लगाए नहीं। और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के सॉल्यूशंस की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इससे पहले सीजीएल 2020 की भी प्लेलिस्ट चैनल पे मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। आपको पता चलेगा एक्चुअली एग्जाम में पूछता क्या है। ठीक है, कुछ लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे होते हैं। मेरे पास एक बार मैं एक मेंस्ट्रुएशन की क्लास ले रहा था। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में सीजीएल 2020 के सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने चैप्टर वाइज। बच्चा कहता सर आप सीजीएल के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, या तो जीडी वगैरह के आते होंगे, सीजीएल में तो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा भाई जो सीजीएल के क्वेश्चन सारे के सारे ये वही हैं, बट तुम अपने दिमाग में सीजीएल को इतना बड़ा हुआ बना चुके हो कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें आएंगी या डुएबल होंगे ही नहीं क्वेश्चंस, तो उसका कोई इलाज है ही नहीं। राइट, तो चीज़ों को समझें। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहती है, उनसे देखें एग्जाम में पूछ क्या रहा है। ठीक है, जो आप तैयारी कर रहे हो क्या उसी हिसाब से कर रहे हो, या फिर आपका जो तरीके हैं या जो तैयारी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो एग्जाम लेवल के है ही नहीं, आप कुछ और ही पढ़ रहे हो। ठीक है, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। एंड चैनल से जुड़ रहे हैं, जो भी चीज़ें कराई जाती हैं वो रेलिवेंट होती हैं, कोई भी रेलिवेंट चीज़ आपको हमारे चैनल पे मिलेगी ही नहीं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर पीडीएफ मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वीडियो, मैथ्स की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, सीपीटी डी के बारे में, या फिर अगर आप कौन सी जॉब आपको सीजीएल सीएचएस से लगेगी, उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप वो आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी तैयारी कर सकते हैं सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, इन सब की वैल्यूज क्या होती है? अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है। अब इस सेशन में ये साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा तो हम फास्ट ही चलेंगे। बट ये वैल्यूज आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती है। साइन 30 पे क्या होता है, साइन 45 पे क्या होता है, साइन 90 पे क्या होता है। ठीक है, कुछ साइन 15, साइन 75, साइन 18, ये वाली वैल्यूज भी कभी कभी काम पड़ जाता है, ज्योमेट्री में भी काम पड़ जाता है। तो एक बार अगर याद कर लें तो अच्छी चीज़ है, नहीं भी याद करें तो कोई बड़ा मैटर नहीं है अभी के लिए। ये टेबल अच्छे से रटी होनी चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, जब हम बेसिक से पढ़ते हैं पूरा सिलेबस तो उस टाइम पे तो मैं याद भी कराता हूँ आपको एक एक चीज़। कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जो आपको याद होने चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? मेरे पास अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, से एंगल है ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली साइड मेरे पास बेस होती है, और ये मेरे पास क्या होती है? हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करूं तो जो भी मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यहाँ पे लिखे हैं, मतलब 3 है 4 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 5 स्क्वायर के। ये लास्ट वाला हाइपोटेनियस होगा मेरा। ये बेस हो सकता है या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर ये बेस लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, ऐसे ही ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स हमें याद करने होते हैं।
पाइथागोरन ट्रिपलेट में किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स रहेंगे। मान लो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो 6, 8 और 10 ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर होगा। 2 से डिवाइड कर दिया, मान लो मेरे पास है 3/2 का होल स्क्वायर, 4/2 मतलब 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये 5/2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये बेयर मिनिमम चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो हम याद रखते हैं। उसके बाद कुछ और ट्रिपलेट्स ये निकल के आते हैं हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, तो आप एक बार ये देख लेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो हम पढ़ते हैं। अगर a प्लस बी मेरा 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो साइन ए मेरा किसके बराबर, कोस बी के बराबर, टेन ए कोट बी के बराबर। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे ही 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आप गो थ्रू करेंगे पूरी की पूरी। फिर हमारे पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको और गो थ्रू करनी है, तो ये भी याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स डेट वी नीड टू रिमेंबर। एक छोटी सी चीज़ और लिख रहा हूँ रिवाइज कराने के लिए जस्ट आपको। मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो मेरे पास यहाँ पे आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सेक थीटा क्या होता है, इट इज रिवर्स ऑफ कोस थीटा डेट इज हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कोसेक थीटा क्या होता है, इट इज रिवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है, ये होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, हम कह सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता ही है। जस्ट क्विक रिवीजन कराया, ये सारे फॉर्मूलाज भी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको याद होंगे, तो ये दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी एग्जाम में सॉल्व करने के लिए हमारी। आगे बढ़ूँ, सबसे पहला सवाल मेरे पास ये है कि अगर एंगल ए 60 डिग्री हो जाए तो इसे सोल्व करके बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सभी लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर ए को 60 डिग्री रखा, देखो कैलकुलेशन हमें मन मन में करनी है, एग्जाम में सारी चीजें लिखेंगे नहीं। अगर ए 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये 1/2 होती है। 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा। ठीक, फिर मेरे पास 7, sec 60 डिग्री क्या होता है, 2 होता है, 7 2 14 आएगा। फिर मेरे पास माइनस 10 स्क्वायर है, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 10। साइन a/2, साइन 30 मतलब साइन 30 क्या होता है 1/2। तो दिस इज माय आंसर। आप देखेंगे 18 माइनस 3 15/5 और आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रखना था, वैल्यू रखनी थी हमें ए की और अपना आंसर निकालना था। ऐसे यहाँ पे ए को अगर मैं 30 कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, मैं फटाफट निकालूंगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 4 आएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा 22, ये मेरे पास 30 पे √3, ये 3 बनेगा, 10 2 साइन 60 5 बचेगा ये। ठीक है, 26 माइनस 3 21/5 डेट इज 4 1/5, 4 1/5 हमारा आंसर आएगा। एक सेकेंड, 22 26 माइनस 3 23/5 होगा, ये 4 3/5 इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो छुप गया थोड़ा सा। अगला सवाल हमारे पास ए का वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री और हमें इसे सोल्व करके बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, आप कहेंगे चलो ये होमवर्क में ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आएगा। फ्रैक्शंस में वैल्यू जा रही है, रूट वगैरह भी आ रहा है, चलो मैं ही करा देता हूँ। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रखूंगा 6, कॉस यहाँ पे 50 माइनस 5 45, 1/√2 5/√2। ठीक, यहाँ पे 9 90/2 45 9/√2 माइनस 4 50 प्लस 10 60, cos 60 इज 1/2 4/2 डेट इज 2। ठीक, अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ ऊपर, 6√2 प्लस 5, और यहाँ पे भी नीचे भी √2 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास 9 माइनस 2√2। मैंने पूरा बार बार दोबारा दोनों बार नीचे √2 नहीं लिखा क्योंकि वो कट जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ये आ गया, डायरेक्ट दे रखा है, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास ये है, ए अगर 60 डिग्री है तो इसे सोल्व करें, होमवर्क में करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आंसर आया। 10 से 15 सेकंड का सवाल।
ठीक है, अभी हमें सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है पूरा, साइन 30 ये साइन 40 ये सब जो भी दे रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे 8√3 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 -3, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, +3 साइन स्क्वायर 45 1/2 होता है, +2 कोस स्क्वायर 30 3/4 होता है। सोल्व कर लेंगे, 8 3 24 भाग 2 12 -3 +3 भाग 2 +3 भाग 2, 3 भाग 2 +3 भाग 2 3 बनेगा, +3 से -3 कटेगा तो बचेगा 12। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, तो ये बेसिक फंक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन, ये सब भी फास्ट होना चाहिए आपका, तभी टाइमली क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। अगला सवाल मेरे पास कहता है 2k साइन 30 कोस 30 कोट 60, और ये सारा मुझे वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, हमें सोल्व करके बताना है k की वैल्यू क्या होगी। सोल्व कर लेंगे सीधा, साइन 60 कोस 30 इन सब की वैल्यूज रखेंगे, k का मान निकाल लेंगे। ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम दे रखा है, ये वैल्यूज दे रखे हैं, सोल्व करके इक्वेशन बतानी है। ये भी आप होमवर्क में करेंगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इस टाइप के मैं 3 4 आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब अगला सवाल, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनी है थोड़ा सा हटके हो गया। हमें कोस बी का मान दे रखा है 5/7, हमें कोसेक बी प्लस कोट बी की वैल्यू बतानी है, जो एंगल बी है हमारा 0 से 90 के बीच में। अगर हमारे पास थीटा 0 से 90 के बीच में होता है या कोई भी एंगल, तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कोस टेन कोट, सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोस बी क्या है 5/7 है। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर का मान निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये मेरे पास 7 + 5 डेट इज 12, 7 - 5 2, ये आ जाएगा 12 × 2 24, 24 कितना होता है, ये 2√6 होता है। तो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर भी निकल गया। कोसेक बी प्लस कोट बी बताना है। अच्छा, अगर कोसेक बी की बात करूँ, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इज 7 एंड परपेंडिकुलर इज 2√6। और अगर कोट बी की बात करूँ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 5 अपॉन में 2√6। सोल्व करेंगे, 12 अपॉन में 2√6 है। ठीक है, 2 से काटूंगा 6, √6 6/√6 डेट इज √6। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें अगले सवाल पे। कोट बी 12/5 दे रखा है, हमें सेक बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां से तो आप चाहें तो डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लें, वरना चलो ऐसे ही कर लेते हैं। कोट क्या होता है मेरे पास, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस 12 परपेंडिकुलर 5, तो किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 12 और 5 13 के साथ। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी 13। सेक बी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस 13 और बेस है 12, 13/12 मेरा इस सवाल का उत्तर है सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं आपको देखने को, तो बिल्कुल कभी भी ये मत सोचना कि हाँ मेरी तैयारी कम है तो एग्जाम में हो सकता है मैं अच्छा ना कर पाऊँ। बिल्कुल हो सकता है इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट में पड़ जाए। 5 साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 के बराबर, थीटा 0 से 90 ये बताना है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ये मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, यहाँ से 4 कोस थीटा को उधर ले जाएंगे। ठीक है, फिर मेरे पास 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कोस थीटा, ऐसे छोटे फॉर्म में लिख दिया करो, पूरा पूरा मत लिखा करो जब साइन और कोस इधर रखो। साइन के लिए एस और कोस थीटा के लिए सी। साइन थीटा बाय कोस थीटा अगर मैं निकाल लूँ तो ये 4/5 आ गया। ये साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, ये तो टेन थीटा होता है। अगर आप रखना चाहें तो टेन थीटा निकाल के आगे सोल्व करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे, ये मुझे टेन थीटा मिल गया ना, या साइन थीटा बाय कोस थीटा मिल गया। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा, क्या दोनों को मैं किससे डिवाइड कर दूं, साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, या कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, अभी हमने टेन थीटा निकाला है तो मैं इसे भी कोस थीटा से डिवाइड करता हूँ, इसे भी कोस थीटा से डिवाइड करता हूँ, कर सकते हैं दोनों को, बात वही रहेगी। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, जो मैंने यहाँ पे निकाला है 4/5, 5 इंटू में 4/5, कोस थीटा बाय कोस थीटा कट जाएगा तो ये 2 ही बचेगा। साइन थीटा बाय कोस थीटा कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 4/5 +3 कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, 4 + 2 ऊपर बचा 6, नीचे 4 + 3 ये बचा 7, 6/7 मेरा इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आया मजा, चले आगे। स्पीड मेंटेन रखेंगे हम अपनी, फिर से वही है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा 0 के बराबर है, इसे सोल्व करके बताना है। अब डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखो आपको पता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा क्या आएगा, ये आएगा 4/5, कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा सारे को, तो 5 इंटू में 4/5 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे
5 इंटू में 4/5 तो 4 और प्लस 3/7 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना टाइम लगा, देखो ये प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन मैंने कराया, आपको पूरा सोल्व कराया, तो मैंने 4-5 स्टेप लिखे। जब दोबारा सेम टाइप का क्वेश्चन आया, मैंने 2 स्टेप में आंसर निकाल दिया। तो आपको यही पहुंचना है, आपको ये काम करना है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बार बार प्रैक्टिस की नीड इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप्स बचा सकें ज्यादा से ज्यादा। हमें क्वेश्चन देखते पता होना चाहिए, अच्छा हाँ ये स्टेप लगेंगे और ऐसा आंसर आएगा। कितना टाइम लगा होगा इसे, 10 सेकंड मुश्किल से लगे होंगे इस सवाल को सोल्व करने में, और यहीं तक आपको पहुंचना है। इसलिए मैं टाइप वाइज अरेंज करने में ज्यादा मेहनत लगाता हूँ कि पहले चैप्टर वाइज सारे के सारे अरेंज करें, उसके बाद प्रैक्टिस करवाने के लिए फिर से टाइप वाइज अरेंज करें इन क्वेश्चंस को, तब जाके मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपको दिखे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और उन्हें कैसे टैकल करना है। अब मैं देखो यहाँ पे आपको 10A की बात करता हूँ। 10A हमें कितना दे रखा है, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.7, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। अगर आप पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये 24/7 हो जाएगा 10A। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 24 और 7 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 25 के साथ, तो हाइपोटेनियस हो गया मेरा 25। 50 कोस है, 50 इंटू में कोस है क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 7/25। और यहाँ पे मेरे पास 24 कोट है, ये मेरे पास होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब 7/24। 24 से 24 एलिमिनेट, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे 2 14, और 7 और 14 21। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है 10B हम अगर हमारा 3/5/3 है, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। कर लेंगे आराम से। देखो मैंने कहा 10 क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट में 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 25 डेट इज 34। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कोसेक है, साइन है, कोस है और सेक है। कोसेक क्या होता है, 1/sin ही होता है, ठीक है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा नीचे साइन आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। और नीचे साइन करूंगा, ये कोस है, ये 1/cos बन जाएगा, तो कोस स्क्वायर -1 आएगा, और नीचे मेरे पास क्या आएगा, कोस आएगा। यही आएगा हमारे पास। चलो, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने निकाली है, इसका कुछ फायदा हुआ क्या, ये तो बेसिक से ही कर लेते हैं हम। कोई बेनिफिट नहीं हुआ मुझे कोस और साइन में चेंज करने का, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे डायरेक्टली करता हूँ, आप देखेंगे कोसेक बी क्या होगा, हाइपोटेनियस दैट इज √34 डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर इज 5, ठीक है। ये इसका उल्टा हो जाएगा 5/√34। ऐसे ही नीचे करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 3/√34 प्लस √34/3 होगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 25 और 34 59 डिवाइडेड बाय 5√34 है, और यहाँ पे 9 और 34 43 डिवाइडेड बाय 3√34 है। 34 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा। 59 इंटू में 3 177, और ये 215। यहाँ पे माइनस का साइन था, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी। ये माइनस है तो 24, ये 25 आएगा, वो भी माइनस का, और -25 इंटू में 5 माइनस का 125, 177/125 माइनस का, ये मेरा सवाल होगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज हम इस क्वेश्चन में देखते ही बता सकते थे, इफ यू ऑब्जर्व, कि मेरा जो आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन में वो नेगेटिव में ही आएगा। मतलब 2 ऑप्शन तो मैं देखते ही डिस्कार्ड कर सकता था, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ये क्यों डिस्कार्ड कर सकता था, आप देखेंगे यहाँ पे कोसेक बी और साइन बी, आपको पता है अगर ये दोनों 10B पॉजिटिव दे रखा है, तो ये दोनों मेरे पास क्या आएंगे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। कोस बी और सेक बी, कोस बी में से हम किसे घटा रहे हैं, सेक बी को घटा रहे हैं, ठीक है। सेक बी हमेशा मेरा क्या होगा, सेक बी हमेशा बड़ा होगा कोस बी से, आपको पता है क्यों, क्योंकि कोस की रेंज होती है मेरी 0 to 1।
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें या पॉजिटिव की बात करें, और मेरे पास सेक बी की रेंज होती है 1 to इन्फिनिटी इन केस ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, अगर ये एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या फिर हमें पता है ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, तो मेरे पास हमेशा सेक बी बड़ा होता है कोस बी से, तो कोस बी में से अगर मैं सेक बी को घटाऊंगा तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा। ऊपर क्या है मेरे पास, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो मेरा आंसर जो भी आना था वो नेगेटिव में आना था, ऑल्दो इसकी यहाँ पे सोच नहीं भी सोचते तो काम चल रहा था हमारा, बट वी कैन थिंक अबाउट इट कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा। चलें आगे। sec ए 17/8 दे रखा है, ए मेरा 90 से छोटा दे रखा है, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। साइन है, कोट है, और यहाँ पे कोस है और टेन है। ठीक है, सीधा है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ये मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर क्या होगा, 8 17 ट्रिपलेट बनाते हैं 15 के साथ, पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आंसर आया। अगला सवाल मेरे पास कहता है cos 53 x/y है, इसका मान मुझे बताना है sec 53 प्लस cot 37 का। कैसे सोल्व करेंगे, देखो cos 53 अगर ये है तो sec 53 इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये तो y/x हो जाएगा। cot 37 की अगर मैं बात करूं, देखो cos 53 क्या होता है मेरे पास, ठीक है, cos 53 sin 90 माइनस 53 होगा, तो मैं कह सकता हूँ ये sin 37 के भी बराबर है, और ये x/y है। ये मेरा अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस बताओ क्या निकल के आएगा, बेस आएगा रूट में y² माइनस x²। और अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, cot 35 चाहिए, तो cot 37 चाहिए सॉरी, तो cot 37 होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस इज रूट में y² माइनस x² एंड परपेंडिकुलर इज x। तो मेरा आंसर आ गया, x तो मेरा यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या आएगा y प्लस अंडर रूट y² माइनस x। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, सरल था सवाल, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी देख के कि 53 दिया है 37 कैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर a प्लस बी मेरे पास 90 डिग्री होता है, अगर एंगल a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो कुछ ये प्रॉपर्टीज होती हैं, साइन ए मेरा कोस बी के बराबर एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ऐसे ही मेरा कोस ए साइन बी के बराबर, मतलब वही चीज लिखी, टेन ए कोट बी, कोट ए टेन बी, सेक ए कोसेक बी, कोसेक ए सेक बी। साइन ए इंटू में साइन बी, एस एस मुझे मिल गया, अगर a प्लस बी 90 है तो ये 1 होता है। कोस ए कोसेक बी, ठीक है, सी सी मिल गया तो ये 1 हो जाएगा। टी टी मिल गया, टेन ए टेन बी, ये 1 हो जाएगा। कोट ए कोट बी सी सी 1 हो जाएगा ये। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर a प्लस बी 90 है तो ये 1 होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये मेरा 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी क्या होता है मेरे पास, ये 1 होता है। ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, अगर a प्लस बी 90 है, उस स्पेसिफिक केस में प्रॉपर्टीज है। और बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको पता होती है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूँ, 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और ये डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हैं, अगर a प्लस बी मेरा 90 के बराबर आ जाए। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, एंड वाइसा वर्सा, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर। ऐसे ही टेन थीटा कोट 90 माइनस थीटा एंड कोट थीटा टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। तो ये वाइसा वर्सा इज ऑल्सो टेन और कोट और सेक कोसेक साइन कोस अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, फटाफट से देखेंगे और इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। कहता है कोसेक ए अगर सेक बी के बराबर है तो हमारे पास ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा।
अब देखो कोसेक ए अगर मेरे पास सेक के बराबर हो गया, कोसेक और सेक के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? आप कहेंगे सर सेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर होता है सेक 90 माइनस ए के, और ये बराबर है सेक बी के। इसका मतलब 90 माइनस ए और बी बराबर हो गए, तो 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी और 90 इक्वल्स टू ए प्लस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या निकल के आएगी। अब फटाफट से सारी प्रॉपर्टीज हम देखते हुए चलेंगे। देखो साइन 23 है, कोस 67 है। कोस 67 किसके बराबर होगा? साइन 90 माइनस 67, तो ये साइन 23 ही बन जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर 23। फिर आगे बढ़े, sec 52 sec 38, 52 और 38 का सम कितना होता है? 90 होता है। sec है और साइन है एस एस, तो इस पर्टिकुलर केस में एक वैल्यू क्या देता है मुझे? 1 देता है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई है। cos 23 एंड साइन 67, देखो सम तो यहाँ पे 90 बन रहा है, लेकिन cos और साइन जब होता है तो साइन मेरा कन्वर्ट होता है cos में, तो साइन 67 मेरा क्या बन जाएगा? cos 23 बन जाएगा। और आप देखेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर 23, और ये साइन स्क्वायर 23 कोस स्क्वायर 23 मुझे दिख रहा है, तो ये क्या बना देगा? 1 बना देगा। ये मुझे पता है, अगले स्टेप में करेंगे। अगला है कोसेक 52 कोस 38, 52 प्लस 38 इज 90। जिसका मतलब क्या हो गया? सी है कोसेक का और कोस, इनके बीच में रिलेशनशिप होती है। ये अगर कोसेक ए कोस बी ये 1 के बराबर होता है इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ये मेरा 1 के बराबर आ जाएगा। ये न्यूमरेटर मैंने सोल्व करा। डिनोमिनेटर का करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी 1 के बराबर होता है इफ ए प्लस बी इज 90। तो 20 है 90 है 90, 20 है 70 है 90 बन गया, तो नीचे आएगा 1। ऊपर क्या है? ये साइन स्क्वायर 23 कोस स्क्वायर 23, इन दोनों का सम क्या होता है? कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा न्यूमरेटर में। 3/1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। प्रॉपर्टीज पता होंगी तो फटाफट से आंसर आएंगे, नहीं पता होंगी तो बेसिक से लगे रहना। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 कोस स्क्वायर 62 कोस स्क्वायर 28 21 साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55 1। कुछ नहीं करना भैया, यहाँ पे इसमें 5 को कॉमन लेंगे हम। कोस स्क्वायर 62 कोस स्क्वायर 28, 62 प्लस 28 क्या होता है? 90 होता है। मैंने बताया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 के बराबर होगा अगर a प्लस बी 90 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 21। ऐसे ही यहाँ पे 7 को कॉमन लूंगा नीचे इसमें और इसमें। 35 और 55 90 बनाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर अगर a प्लस बी 90 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये +1। तो 5 माइनस 21 इज -16 और ये हो जाएगा 8। आंसर आ गया -2। चलें अगले सवाल पे। क्वेश्चन में क्या आता है? कोस a माइनस बी मेरा √3/2 है। sec a मेरा 2 के बराबर दे रखा है। a 0 से 90, यहाँ पे b कर लेना। b भी 0 से 90 के बीच में है, तो हमें बताना है b का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर एंगल a 0 से 90 के बीच में है तो sec a, sec कौन से एंगल पे? 2 डिग्री देता है, 2 वैल्यू देता है मुझे। आप कहेंगे सर ये तो होता है 60 डिग्री पे, तो a का मान तो हो गया मेरे पास 60। अगर a का मान 60 है तो कोस 60 माइनस ए 60 माइनस बी सॉरी, ये किसके बराबर होगा? √3/2 कोस कब होता है? 30 डिग्री पे, तो ये 30 कोस 30, तो 60 माइनस बी 30 के बराबर, तो बी का मान कितना? 30। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। चलो, सवाल है मेरे पास, कोट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज 2, अल्फा 0 से 90 के बीच में है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सबसे आसान काम है, आप चार ऑप्शन में से वैल्यू उठा उठा के पुट करके रख सकते हो कि कौन से वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। देखो आपको पता है ये कोट स्क्वायर को अगर मैं टेन स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो 1/10 स्क्वायर होगा, और ये मैं कह सकता हूँ टेन स्क्वायर को अगर एक्स मान लूँ 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 के बराबर। ये कब आता है? जब मेरे पास एक्स स्क्वायर का मान क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा अगर 1 होगा
तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा का मान क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे अल्फा मेरा 0 से 90 के बीच में है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले सकता है, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री ही तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो अल्फा का मान हो गया 45 डिग्री। इस तरीके से देखना है, इस तरीके से देखो। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। 90 डिग्री में रख सकता हूँ क्या, नहीं, कोट 1090 मेरा इनफाइनाइट हो जाता है तो 2 आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया। फिर मैंने रखा 60 डिग्री, इसे 60 डिग्री रखूंगा तो 1/3 कोट 10 स्क्वायर 60 डिग्री 3, क्या ये 1 आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। फिर मैंने 45 डिग्री रखा, 1 + 1 2 इक्वल्स टू 2, सेटिस्फाई कर गया, तो यही मेरा आंसर है। 0 डिग्री रख नहीं सकते क्योंकि कोड 0 डिग्री इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट पॉसिबल, ये दोनों तो देखते ही कट गए थे। अगला सवाल मेरे पास 2 cos a + 1 2 cos a - 1 0 के बराबर है, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन a 0 से 90 के बीच में हमें a का मान बताना होगा, क्या आएगा। फटाफट से अगर हम इसे सोल्व करेंगे, a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो सोल्व करूंगा ये 4 cos स्क्वायर a -1 0 के बराबर है, 1 उधर जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो cos स्क्वायर a 1/4, cos a मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस, बट यहाँ पे a 0 से 90 के बीच में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो ये आएगा 1/2। cos 1/2 कब होता है, जब मेरे पास एंगल क्या हो, 60 डिग्री का हो, एंगल 60 डिग्री ही माय आंसर। ये बेसिक से करा, वरना हम वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे कौन सी वैल्यू से मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर आता। अगला सवाल, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसपे बहुत सवाल आते हैं और आप कम टाइम में कैसे करेंगे वो चीज़ भी हम यहाँ पे सीख रहे होंगे। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग बताऊंगा यहाँ पे, विल बी वेरी यूजफुल। देखो क्या आता है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा मेरे पास 3 के बराबर है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, हमें sec स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होती, और मुझे यहाँ पे थीटा का मान मिलेगा तभी मैं वो वाली वैल्यू को सोल्व करके अपना आंसर बता पाऊंगा। डन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो तरीके हैं, या तो मैं बिल्कुल बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं फिर क्वेश्चन को सोल्व करूं, दूसरा तरीका है मैं हिट एंड ट्रायल यूज करूं। ये ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू हो सकती है जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। थीटा आपका 0 से 90 के बीच में दे रखा है, तो जनरली 3 वैल्यू मेरे दिमाग में आएंगी, डेट इज 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। या तो इन तीनों पे वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो मुझे बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीजें सिखाऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यहाँ पे साइन है मेरे पास, कोस है, साइन और कोस पे आ जाते हैं फटाफट से। मेरे पास ये साइन है, ये कोस है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री में यही वैल्यूज हैं इसकी। अब आप मुझे फटाफट से ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा जब भी मैं करूंगा, यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 हो 45 हो या 60 हो, स्क्वायर करने पे क्या सारी की सारी रेशनल वैल्यू बनेगी, ये 1/4 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, और ये मेरे पास 3/4 बनेगा। क्या ये सारी की सारी रेशनल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कोई भी वैल्यू इन तीनों में से रखूं मैं, ये मुझे देगी रेशनल वैल्यू। ठीक है, p/q की फॉर्म में, मतलब कोई रूट वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 3 क्या रूट वाला पार्ट है, नहीं है, रेशनल वैल्यू है। तो रेशनल में मैं क्या ऐड करूं जिससे कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आए वो रेशनल वैल्यू ही बने, तो आप कहेंगे सर रेशनल वैल्यू ही ऐड करनी पड़ेगी, इरेशनल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, 2 + √3 आपका कभी भी मतलब रेशनल वैल्यू नहीं आ सकता, इरेशनल वैल्यू आएगा, क्योंकि ये रेशनल पार्ट है रूट वाला। तो यहाँ पे रूट में ही कुछ फाइनल अगर करेंगे, सिंप्लीफाई या कुछ भी करेंगे तो रूट में आएगा। ठीक है, तो मुझे ये समझ आया कि अगर ये रेशनल वैल्यू है, ये रेशनल वैल्यू है, तो ये भी क्या होगी, रेशनल वैल्यू होगी। रूट वाला यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अगर रूट वाला नहीं चाहिए, इन तीनों एंगल में से कोस में बताओ कि किस में रूट नहीं आ रहा। कोस 60 डिग्री में रूट नहीं आ, तो हो सकता है जो मेरे पास एंगल हो यहाँ पे थीटा, वो क्या हो, 60 डिग्री हो। 60 डिग्री पे सेटिस्फाई करा के देख लें। अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखता हूँ थीटा को, तभी ये मेरे पास क्या देगा, एक रेशनल वैल्यू देगा। और अगर मैंने यहाँ पे 60 डिग्री रख दिया, तो आप देखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 3/4 आएगा, प्लस 3 ये 1/2 आएगा। अगर मैं सोल्व करता हूँ 3/2 प्लस 3/2 डेट इज 3, क्या यहाँ पे 3 है। थीटा 60 डिग्री पे डायरेक्टली मेरा सेटिस्फाई कर गया, काम खत्म हो गया, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर ये थीटा 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेक स्क्वायर 60, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, कोट स्क्वायर 60 1/3 आएगा, तो 4 1/3 मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया। ये हार्डली 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको ये चीज़ पता थी। कभी कभी ये ट्रिक काम करती है, कभी कभी हिट एंड ट्रायल काम नहीं करता, तो हमें बेसिक से भी करना पड़ता। अब बेसिक से करते तो कैसे करते वो भी यहीं पे दिखा रहा हूँ मैं।
देखो साइन और कोस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे +3, यहाँ पे कोस थीटा इक्वल्स टू 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा नेगेटिव का उधर जाके प्लस का बनेगा, यहाँ पे प्लस का 2 है उधर जाके नेगेटिव का बनेगा तो 1 बचेगा, और ये 3 कोस थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, ये 0 के बराबर। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सोल्व करूंगा, कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, उससे एंगल निकालूंगा, एंगल निकालने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। कैसे करते हैं आप देखते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका मैंने पहले भी बताया, फटाफट से रिवाइज कराता हूँ आपको। कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो में हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन फास्ट, उसमें बताया हुआ है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट में, मेरे पास क्या था, 2 कोस स्क्वायर माइनस 3 कोस प्लस 1 इक्वल टू, अगर इसे सिंप्लीफाई करना है, आप देखेंगे जो यहाँ पे कोस थीटा का कोफिशिएंट है ना, ये वाला पार्ट, ये -3 है। इसे इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि सम तो -3 आए और प्रोडक्ट क्या आ जाए, 2 और 1, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और लास्ट में जिसका जो खाली कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो -3 को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका सम -3 आए और प्रोडक्ट क्या आ जाए, 2 इंटू 1 2। तो मैं क्या करूंगा, इसे -2 और -1 में ब्रेक कर सकता हूँ, -2 प्लस -1 डेट इज -3, -2 इंटू -1 ये आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, दो पार्ट निकल के आए मेरे पास, यहाँ पे दो इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो मेरा आंसर होता है, जो कोस थीटा का मान होता है वो क्या होता है, जो मेरे पास ये वाला पार्ट निकल के आया ना, इसके आगे माइनस लगाएंगे, डिवाइडेड बाय जो कोस स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब जो ये स्क्वायर वाला पार्ट है इसके कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी -1 और ये माइनस बाहर आएगा, एंड एक माइनस और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे तो मेरे पास 2/2 कोस थीटा की वैल्यू आई 1, यहाँ पे मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू आई 1/2। कौन सी पॉसिबल है, हमें जो थीटा दे रखा था, हमें कहा था कि थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन भी नहीं था वहां पे, यही था। तो 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं हो सकता। कॉस थीटा 1 किसके बराबर हो जाए, जब थीटा मेरे पास क्या हो, 0 डिग्री हो। 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो। तो किस पे सेटिस्फाई करेगा, 60 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिक से करना पड़ेगा, तो हम कुछ इस तरीके से इस सवाल को करते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। तो क्वाड्रेटिक बना के करना होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, ये ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। अगला सवाल मेरे पास फटाफट से, साइन स्क्वायर ए -3 साइन ए प्लस 2 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ये 1 के बराबर है, ए 0 से 90 के बीच में, इसका मान बताना है। कोस 2a, कोसाइन 3a और कोसेक 2a। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको एग्जाम में एंगल्स इस तरीके से हो ना, 2a 3a, ठीक है, ऐसा कुछ निकालने को दे रखा हो और a का मान निकाल के हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी हो, तो उस केस में 90% केसेस में जो आपका a का मान आता है वो 30 डिग्री आता है। क्योंकि अगर 30 डिग्री होगा तभी आप cos 2a निकाल पाएंगे, cos 60 बनेगा ये आपका sin 90 बनेगा, ये आपका cosec 60 बनेगा। ये जनरली 30 डिग्री में ही होता है, और कोई एंगल जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये 30 डिग्री पे सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। लेकिन अभी नहीं करते हैं सेटिस्फाई, हम इसे पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं और अपना हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने आपको अभी बताया था वही यूज करेंगे, फिर 30 निकालेंगे। मैंने कहा ये साइन स्क्वायर ए है, -3 साइन ए है प्लस 2 है, और ये इधर कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, अब मैं थीटा अगर x 0 से 90 के बीच में है तो 30 45 60 में से कोई भी एक वैल्यू लेगा। ठीक, आपके दिमाग में आएगा सर स्क्वायर वाला पार्ट तो ये हमेशा रेशनल वैल्यू देगा, कोई भी रख लूं, ये भी मेरे पास रेशनल वैल्यू देगा, कोई भी रख लूं। तो ये 3 साइन है, साइन कब रेशनल वैल्यू देगा, 30 45 60 में। साइन 30 होता है मेरे पास 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2। क्या ये सिर्फ 30 डिग्री पे ही रेशनल वैल्यू दे रहा है, ये रेशनल वैल्यू ऑलरेडी है, ये रेशनल वैल्यू है तीनों एंगल पे, ये रेशनल वैल्यू है, ये रेशनल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन को थीटा को 30 डिग्री रखना, एक एंगल ए को मुझे 30 डिग्री रखना पड़ेगा। आप 30 डिग्री पे रख के सेटिस्फाई करके देखें आ रहा है या नहीं आ रहा। आप देखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 -3/2 +2, ये किसके बराबर आना चाहिए मेरे पास, 3/4 के। अगर मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1 -6 + 8, ये आ गया 3/4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर, तो मेरे पास ए का मान कितना आ गया, ए जो मैंने 30 माना था वो सेटिस्फाई कर रहा था। और आप जब भी 2a 3a ऐसा कुछ देखें तो मान जाना कि एंगल ए हमारा 30 डिग्री ही आ रहा होगा मैक्सिमम केसेस में। cos 2a प्लस साइन 3a, cos 60 का मान कितना होगा मेरे पास, 1/2। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस कोसेक 2a, कोसेक 60 का मान क्या होता है हमारे पास,
2/√3। तो मेरे पास एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 2√3 आएगा। ठीक है, 1+√3 प्लस 3√3 प्लस 4। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 9 प्लस 4 कुछ गलती कर दी क्या? एक सेकेंड, कॉस्ट हुए cos 60 का मान आ गया 1/2, माइनस था ये ना 1, यहाँ पे गलती है। माइनस प्लस बड़ा परेशान मेरे पास यहाँ पे। ये -1 करूँगा तो ये -1/2 बचेगा बेसिकली मेरे पास। और यहाँ पे 2√3 एलसीएम लिया, ये 4 माइनस रूट क्या आएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये 4√3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये वाला आंसर होगा यहाँ पे 6 पोस्ट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, करो ट्राई। देखो यहाँ पे कहता है sec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 1/2। हमें वैल्यू बतानी है अगर थीटा 0 से 90 के बीच में तो cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होगा। देखो sec और tan के बीच में आपको रिलेशनशिप पता है, स्क्वायर में है sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 3 1/2 है। ठीक है, 1 यहाँ पे जाके घट जाएगा तो मेरे पास 2 1/2 बचेगा। 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1/2 मतलब 5/2। टी स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 5/4 आ गया। ठीक, आगे सोल्व करेंगे इसमें। टी स्क्वायर का मतलब ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, डेट इज 9। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में तीनों हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस पॉजिटिव लेने होंगे हमें। ठीक है, अगर मैं बेस की वैल्यू निकालूं तो बेस आएगा मेरे पास 2, इसका रूट ले लेंगे, और परपेंडिकुलर है √5। क्लियर है या नहीं है। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस डेट इज 2/3, और ये हो जाएगा √5/3। तो 2 प्लस √5/3, दिस इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान। अब देखो फिर से ये मेरे पास उसी टाइप का आ गया, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सोल्व करके बताना है मान क्या होगा। आप कहेंगे सर रेशनल वैल्यू है, रेशनल वैल्यू है, रेशनल वैल्यू है, तो इसे भी रेशनल बनाना पड़ेगा। 0 से 90 30 45 60 में से किस वैल्यू पे cos थीटा रेशनल वैल्यू देता है, थीटा 60 पे रेशनल वैल्यू देता है। तो मैं रख के देखूंगा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। ये होगा 3/4 इंटू में 3 प्लस 4/2 -4, क्या ये 0 आ रहा है, देखते हैं। 9/4 प्लस 2 बचेगा, ये तो 0 नहीं आ रहा। तो मतलब अभी यहाँ पे हमारा जो ट्रिक था वो मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड था वो काम नहीं कर रहा। मेरे पास जो थीटा होगा वो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, मतलब मुझे बेसिक से अब सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं बेसिक से सोल्व करता हूँ तो साइन और कोस के बीच में रिलेशनशिप में साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। 3 कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा और यहाँ पे -4 सी आएगा। 3 प्लस का है, माइनस का 4 है, माइनस का 1 बचेगा, उधर जाके प्लस का 1 इक्वल टू 0। -4 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि प्रोडक्ट 3 इंटू 1 3 आ जाए, तो ये -3 और -1 में ही ब्रेक होगा। मेरा आंसर क्या आएगा, ये -3 के आगे -1 और लगाऊंगा तो +3, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3 कोस स्क्वायर का कोफिशिएंट डेट इज 3। तो मेरे पास कोस थीटा या तो ये होगा या ये होगा। थीटा 0 से 90 के बीच में 3/3 तो होता है 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कोस 0 डिग्री पे होता है। तो कोस थीटा मेरे पास क्या होगा, 1/3 होगा। कोस थीटा 1/3 आ गया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, हमसे क्या पूछा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अगर मैं कर दूं तो ये 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, ये 1/9 होगा।
और ये क्या होगा मेरे पास, बेस स्क्वायर, ये मेरे पास है हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल लूँ तो 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 आ जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा डेट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेस स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर डेट इज 10/8 एंड आंसर इज 5/4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे। बिल्कुल सरल तरीके से हमने करा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करनी पड़ेगी, टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी स्पीड अच्छी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की। अगला सवाल मेरे पास फिर से कुछ इसी तरीके का है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये cos थीटा है जो सिर्फ जिससे इरेशनल जा सकता है, ये तो ये रेशनल आएगा, ये रेशनल आएगा अगर 30, 45 और 60 में यूज करूंगा। cos थीटा रेशनल कब देता है, थीटा को 60 रखने पे। 60 पे फटाफट से वेरीफाई करेंगे। ये मेरे पास 4 इंटू में 3/4 आएगा तो 3 बचेगा और ये 3 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ठीक, इसका मतलब हमें बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, तो 4 माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 3 कोस थीटा। ये इधर ले जाएंगे हम, 0 इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा, सॉरी प्लस 3 कोस थीटा, और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू -1, -4 प्रोडक्ट चाहिए, 3 को ब्रेक करना है -4 में, तो इसे 4 और -1 में ब्रेक करेंगे। ठीक है, मेरे पास कोस थीटा का मान क्या आएगा, या तो ये 4 के आगे माइनस लगाऊंगा -4/4 आएगा, या फिर मेरे पास ये -1 के आगे माइनस लगाऊंगा तो 1/ और ये cos स्क्वायर का c स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 ये आएगा। किसके साथ जाएंगे, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, यही होगा। ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मिल गया। 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा बताना है, फटाफट से सोल्व करो। बेस है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर का मान क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस, 16 माइनस 1√15 आ गया। 2 tan थीटा, 2 इंटू में tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो √15/1 √15 प्लस 4 sin थीटा, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब √15/4, 4 इंटू √15/4, ये बचेगा √15 ओनली। फिर माइनस sec थीटा, sec थीटा इज अपोजिट ऑफ cos थीटा, तो ये 1/4 है तो ये हो जाएगा 4। 3√15 माइनस 4 इज माई आंसर। दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमें स्पीड बनानी होगी। क्लियर है या नहीं है? अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0, उसका मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे sec और tan के बीच में आ गया। ठीक है, हम वही रेशनल वाला पार्ट यूज करेंगे, 30, 45 या 60। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा हमेशा रेशनल वैल्यू देगा तीनों एंगल पे, ये भी रेशनल है, ये रेशनल है, तो मुझे बस tan थीटा बताना है। 30, 45, 60 में रेशनल वैल्यू tan थीटा कब देता है, 45 डिग्री पे। अगर थीटा को मैं 45 रख दूं तभी tan थीटा मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, जो रेशनल होता है। 30 डिग्री पे 1/√3 और 60 डिग्री पे √3 आता है, तो दोनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें ये उठाना पड़ेगा। 45 डिग्री अगर मैं रखता हूँ 3, sec 45 इज √2, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 1 माइनस 7, 6 माइनस 7, क्या ये 0 आ रहा है, आ रहा है। 45 डिग्री पे क्या करा, सेटिस्फाई कर गया। 45 डिग्री रख दूंगा तो ये cos थीटा और sin थीटा तो बराबर हो जाते हैं 45 डिग्री पे, cosec थीटा और sec थीटा भी बराबर हो जाते हैं 45 डिग्री पे। तो ये 1/√2 1/√2, 2 प्लस 3 5/√2 ये आएगा मेरे पास, और नीचे ये √2 प्लस √2 2√2 ये आएगा। सोल्व करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई √2 में मल्टीप्लाई होगा 2, 2 इंटू 2 4। क्वेश्चन खत्म। आ रहा है मजा या नहीं आ रहा? ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर सेशन से फायदा मिला, जिससे कि मेरी भी मोटिवेशन बढ़े इस तरह के और सेशंस आपको यूट्यूब पे फ्री कराने की ही। अब यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan a माइनस 63, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंगल ए हमारा क्या है 0 से 90 के बीच में, 2 sin a प्लस 5 cos a बताना है। फटाफट से करेंगे। आपको पता है 10 के केस में ये रेशनल चाहिए मुझे, ये अपने आप में रेशनल है, ये रेशनल है, तो a को मैं क्या लूंगा 45 लूंगा। अगर a को 45 लूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 63, ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया फेल। क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस 63 इक्वल टू 0। इसका कोफिशिएंट है 1, 1 इंटू में -63, -63 हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए।
2 को ब्रेक करना है जिससे कि मेरे पास -63 आ जाए। आप देखेंगे यहाँ पे -63 क्या होता है, 9 इंटू 7 होता है 63, जिनके बीच का गैप होता है 2। ठीक है, पॉजिटिव 2 चाहिए तो प्लस का 9 और यहाँ पे माइनस का 7 अगर मैं रख दूं तो 9 इंटू -7 माइनस का 63, 9 माइनस 7 डेट इज 2, वैल्यू मिल गई हमें। तो मेरे पास टेन थीटा का मान क्या आएगा, 9 के आगे माइनस का साइन डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। दूसरे टेन थीटा की वैल्यू -7 के आगे माइनस का साइन मतलब 7 और डिवाइडेड बाय 1। क्या हो सकता है, अगर ए मेरा 0 से 90 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू हो सकती है। टेन थीटा मुझे मिल गया, ये मेरा अगर परपेंडिकुलर है तो ये मेरा बेस है। ठीक है, साइन ए प्लस कोस ए की पूछा है तो हाइपोटेन्यूस भी निकालना पड़ेगा। अगर हाइपोटेन्यूस की बात करें, ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 प्लस 150 तो √50। साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो दोनों जगह √50 आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी साइन ए में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि हाइपोटेनियस है। ठीक है, 2 इंटू परपेंडिकुलर होगा साइन केस में, परपेंडिकुलर इज 7, 2 इंटू 7 14 और ये मेरे पास क्या है 1 है तो 5, 19/√50 इज माई आंसर, 19/√50। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 10 स्क्वायर ए प्लस 5 sec a इक्वल्स टू 13 एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक तरीका तो पहला सिंपल सा है कि मैं देखूंगा ये रेशनल वैल्यू देगा, ये रेशनल है तो मेरे पास ए का मान क्या हो सकता है, 30, 45 और 60 में से क्या रखें, sec a रेशनल वैल्यू कब देता है, 60 डिग्री पे देता है। तो आप 60 डिग्री रख के देखो फिर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये आएगा 3, ये आएगा 5, हाँ 2 होता है 60 डिग्री पे sec a, 5 इंटू में 2, ये आ गया 13 ही है, सेटिस्फाई कर गया, 60 डिग्री इज माई आंसर। डायरेक्टली जाना था तो मैं 60 डिग्री पे गया, मेरे रेशनल वैल्यू वाला पार्ट देखा, मैंने चारों ऑप्शंस में से मैं एक एक करके उठा सकता था तब भी मेरा आंसर आ ही जाता इसका, बट मैंने डायरेक्टली 60 पे ही उठाया क्योंकि अगर पॉसिबल था 30, 45 और 60 में तो वो 60 ही था। 0 तो ऑप्शन में पॉसिबल नहीं था, क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, 30, 45 और 60 दे रखे थे, उनमें से एक ही एंगल पॉसिबल था 60। वेरीफाई नहीं करता तब भी मैं 60 मार्क करके आता क्योंकि अगर ऑप्शन देख लेता तो। ठीक है, तो यही है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछते हैं आपके। पढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर -3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 से 90 है, हमें बताना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस टाइप के मैं बहुत करा चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया। चलते हैं आगे। मेरे पास क्वेश्चन है 6 tan a tan a प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस tan a, ए 0 से 90 के बीच में, और हमें बताना है साइन ए प्लस कोस ए का मान क्या होगा। tan a है 6t स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास प्लस 6t हो जाएगा इक्वल्स टू 5 माइनस टी हो जाएगा, इधर ले जाऊंगा 6t स्क्वायर माइनस प्लस 7t और यहाँ पे माइनस का 5 ये इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेन थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसपे सेटिस्फाई कर सकता है, अगर मैं 0 से 90 के बीच में देखूँ, 30, 45, 60, 10 के बीच में रेशनल वैल्यू सिर्फ कब आती है जब 45 रखते हैं, अगर 45 रखूंगा तो टी स्क्वायर टी 1 बन जाएगा, 6 प्लस 7 13 माइनस 5 8, ये तो 0 के बराबर नहीं है तो डिस्कार्ड हो गया, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व करना पड़ेगा, 6 और 5 कितना होगा -30, -30 अगर मुझे चाहिए तो 7 को ब्रेक करेंगे, 30 क्या होता है 10 इंटू में 3, 10 में से 3 को घटा दूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा, तो ये 10 रखेंगे और यहाँ पे -3 रखेंगे, जो t का मान होगा 10 के आगे माइनस का साइन भाग टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 और यहाँ पे ये -3 के आगे माइनस का साइन तो 3 और भाग 6। कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, क्या नेगेटिव पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि 0 से 90 के बीच में टेन थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। ठीक है, टेन थीटा 1/2 है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √5 आ जाएगी, यहाँ पे रखूंगा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 1/2 होगी, 1/√5 और ये 2/√5 डेट इज 3/√5। दिस इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चले, तो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, यही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फास्ट ही रखने हैं आपको अपनी अप्रोच, यही प्रैक्टिस की नीड है, इतना फास्ट करना। टेन स्क्वायर ए माइनस 6 tan a प्लस 9 0 के बराबर, ए 0 से 90 के बीच में वो निकालना है। आप फटाफट से देख सकते हैं भैया, 10 के केस में 45 डिग्री पे रेशनल वैल्यू देता, 45 रखूंगा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, दिख रहा है। ठीक है, अगर ये दिख रहा है तो मुझे बेसिक से क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करूंगा तो -6 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिससे मल्टीप्लीकेशन करने पे मेरे पास क्या आ जाए 9 आ जाए। बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं,
ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरा 10a-3 का होल स्क्वायर नहीं है क्या? यही तो मेरी फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। 10 स्क्वायर है -6 10a+9, ये किसका फॉर्मूला है? ये तो 10-3 का, 10θ-3 का होल स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक में ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली मुझे दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, स्क्वायर हटा देंगे तो tan θ की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सोल्व करेंगे। कोट ए तो रिवर्स हो जाएगा, ये 3 था तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 8√10 कोस है, that is बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज √10। तो बेस है मेरे पास 1, √10 से √10 गया, 2 + 8 10। चलूँ आगे। तो यहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है वो क्या है? इसके अंदर हम बेसिक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या फिर वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व कर सकते हैं, दोनों देखेंगे जहां जहां जरूरत लगेगी कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। 1 + sin θ डिवाइडेड बाय 1 - sin θ क्या होता है? यहाँ पे ऐसा है sin sec θ + tan θ होता है ये। 1 माइनस, अगर साइन माइनस का आ गया यहाँ पे सेम में, तो यहाँ पे sec θ - tan θ हो जाएगा। 1 + cos θ की फर्स्ट डिजिट c, तो यहाँ पे cosec θ + cot θ का रिलेशन होता है, क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और यहाँ पे 1 - cos θ, c से कोसेक आएगा। कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है? कोट के साथ होता है, तो यहाँ पे कोट आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज पता होती हैं हमें। कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं, 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ 2 होता है, 1 + tan θ - sec θ 1 + cot θ + cosec θ 2 होता है। tan θ + cot θ की बात करूं तो इसे sec θ cosec θ भी निकाल सकते हैं, या 1/sin θ cos θ निकाल सकते हैं। sec θ + tan θ की बात करेंगे तो 1 + sin θ cos θ आ जाएगा मेरे पास। sec θ + tan θ इंटू में 1 - sin θ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो cos θ निकल के आता है। ऐसे ही sec θ - tan θ इंटू में 1 + sin θ कर दूं तो भी मेरे पास रिजल्ट cos θ निकल के आता है। ऐसे ये डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ये फॉर्मूलाज नहीं है जो हम जनरली याद करते हैं, बट दीज आर द रिजल्ट दैट वी यूज इन द एग्जामिनेशन। बेसिक से क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिल जाती है अगर ये प्रॉपर्टीज हमें कुछ ये रिजल्ट्स याद हों पहले से। ऐसे ही हमारे पास होता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये निकल के आता है 1 + cos थीटा बाय sin थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में 1 - cos थीटा करूंगा, sin थीटा आएगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में 1 + cos थीटा करूंगा, sin थीटा आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है sin की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज अगर याद होंगी ना एग्जाम में, बेसिक से करने में मदद मिल जाएगी, वरना वैल्यू पुटिंग मेथड तो हम यूज कर ही लेते हैं सोल्व करने के लिए जब बेसिक से क्वेश्चन नहीं बनता। कुछ वैल्यू पुटिंग मेथड के बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, किससे? नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो जो भी इनका डिफरेंस होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, जो वैल्यू आएगी उतने वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अभी हम हिट एंड ट्रायल कर रहे थे तो वहां पे एक इक्वेशन थी, एक ही वेरिएबल था, लेकिन हम एज्यूम कर रहे थे कि हाँ शायद इसी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर जाए। लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड में हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरी क्या हो, कम हो, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास क्या हो, ज़्यादा हो। इसे बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की मैंने 13 घंटे की वीडियो, 18 घंटे की वीडियो, शायद 13 घंटे की वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से पढ़ा रखा है, जो कि फ्री वीडियो, ये 3 साल पहले बनाई थी, तो लेटेस्ट टाइप्स उसमें नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं वहाँ पे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ जहाँ भी हमें वैल्यू पुट करने की बारी आती है, अगर मेरे पास इक्वेशन में खाली साइन और कोस दे रखा हो तो हम 0 या 90 पुट करते हैं। टेन और कोट दे रखा हो तो 45 से 135 डिग्री पुट करते हैं। साइन कोस टेन और सेक इन चारों का कॉम्बिनेशन हो तो हम 0 डिग्री से करने की कोशिश करते हैं। साइन कोस कोट और कोसेक हो तो हम किससे करते हैं, हम 90 डिग्री पे जाने की कोशिश करते हैं। और अगर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे हो तो हम 45 डिग्री अपने वैल्यू रखते हैं। जनरली इससे हमें क्या मिलता है, एक सिंप्लीफाई हो गए वैल्यू जो मिल जाती हैं, जो भी एक्सप्रेशन हमें सोल्व करना होता है उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में इन वैल्यूज को रख के हमारे पास 2 ऑप्शन कॉमन आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है, तो उसके इसमें जनरली हम क्या रख लेते हैं, हम 30 डिग्री या 60 डिग्री रखते हैं। 30 डिग्री या 60 डिग्री की केस में 90% केसेस में चारों ऑप्शन का आंसर आपका डिफरेंट बनता है, तो उससे हमारा काम चल जाता है।
आई होप ये क्विक रिवीजन के लिए ज़रूरी है, कुछ रिवीजन के लिए समझ आ गया होगा। बाकी तो अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल बेसिक से जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें समझ आया होगा, तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, और अभी पूरा डिटेल में हम जा भी नहीं रहे, बट ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ए 0 से 90 के बीच में हमें ए का मान बताना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पिछले टाइप में ही डालना था, ये वाला क्वेश्चन गलती से इसमें आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कोस स्क्वायर ए अगर 4 के बराबर है, ए 0 से 90 है, ए का वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो मैं अंदाजा तो लगा नहीं सकता कि कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। पहले रखा है 30 डिग्री। अगर सेक को 30 डिग्री रख दूंगा तो मेरे पास ये 4/3 आ जाएगा। ये मेरे पास 4 इंटू में 3/4 आ जाएगा। और ये क्या 4 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 4 कटेगा, 3 + 4/3, ये 4 नहीं होगा, कट गया। दूसरा है मेरे पास 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री रखूंगा तो ये मेरा 4 बन जाएगा। ये मेरे पास 1 बनेगा, तो ये आएगा 5, ये भी नहीं हो सकता। फिर है मेरे पास 0 डिग्री। 0 डिग्री रखूंगा तो ये 1 बनेगा और वो भी 1 बनेगा, तो मेरे पास ये आ गया 5, ये भी नहीं हो सकता। फिर है 45 डिग्री। 45 डिग्री रखूंगा इसे तो ये 4 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा। और यहाँ पे 45 डिग्री रखूंगा, 4/2 बनेगा। तो ये मेरे पास 2 + 2 ये आया 4, सेटिस्फाई कर गया। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे। अब देखो मेरे पास सवाल है 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोट थीटा माइनस कोस थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक एक्सप्रेशन है, 0 इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है। एक वेरिएबल में से 0 इक्वेशन को घटाया तो मतलब 1। एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूँ, मतलब थीटा का मान मैं कुछ भी रख दूँ यहाँ पे। मेरे पास 4 ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, मेरा आंसर क्या आएगा आप निकाल लोगे। ठीक है, तो थीटा का मान आपके दिमाग में जो भी आए आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम, क्योंकि 4 ऑप्शंस वेरिएबल की फॉर्म में है, पहले हम ऑप्शन में रख के देखेंगे कि क्या उस थीटा पे 4 ऑप्शन डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। अगर डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं तभी हम इस मेथड से जाएंगे। तो आप कोई भी वैल्यू अपने दिमाग में लगा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कोस दे रखा है और कोट दे रखा है। थीटा का मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 90 डिग्री अलाउड नहीं है, 0 डिग्री अलाउड नहीं है, तो 30, 45 और 60 में से रखना पड़ेगा। अब देखो 30, 45, 60 में दिक्कत क्या है, या तो मैं 45 डिग्री रख दूं तो फिर भी चीज़ें थोड़ी बैलेंस में रहेंगी। वी कैन ट्राई विथ 45 डिग्री इफ़ यू वांट टू पुट, वो ज़्यादा आसान रहेगा। अदरवाइज मैं बेसिक से ज़्यादा करना पसंद करूंगा। इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले 45 डिग्री से करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको, लंबा होगा वैल्यू पुटिंग यहाँ पे। बेसिक से मेरे हिसाब से आसानी से आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रखा 45 डिग्री, तो 1 - √2 + 1 दैट इज 2 - √2 बनेगा। 1 - 1 0, ये बनेगा √2। यहाँ पे रखूँगा 1 - 1 0, ये बनेगा -√2। और ये 1 + 1 2 प्लस, चार ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री पे काम चल रहा है। ठीक है, तो आसान ही है। ये आएगा 1 प्लस रूट में 1 + 1/√2, 1 - 1/√2। सिंप्लीफाई करूंगा, रूट भी दोनों जगह कॉमन आएगा, कट ही जाएगा ऊपर और नीचे। तो 1 प्लस ये रूट में √2 + 1 है और नीचे √2 - 1 है। रेशनलाइज करेंगे, √2 + 1 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई, ये √2 + 1 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास √2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर डेट इज 2 - 1 1, 1 का रूट 1, तो ये आएगा 1। तो 2 + √2, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुटिंग से कर दिया और मुझे इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 45 डिग्री पे आसानी से हो गया। 30 और 60 डिग्री रखना पड़ता तो शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बेसिक से भी करेंगे तो बेसिक से कैसे करते हैं, जब भी हम इस तरह के सवाल मिलते हैं तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन प्लस कोस, और यहाँ पे कोस बाय साइन माइनस कोस। 1 प्लस यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, अगर कोस बाय साइन माइन प्लस कोस, कोस बाय साइन माइनस कोस, क्या ये कुछ फायदा कर रहा है हमें? या डायरेक्टली रेशनलाइज ही कर लेते हैं हम तो भी कुछ फायदा होता क्या? कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
मुझे नहीं लगता ये बेसिक से ज़्यादा अगर करने का इसका कुछ फ़ायदा बनेगा, हमें लंबा खिंच सकता है बेसिक से। तो वैल्यू पुटिंग इज़ द बेस्ट, वैल्यू पुटिंग से ही करो यार। ठीक है, डायरेक्टली कोस कोस चलो मेरा कट गया, कर लेते हैं। ये कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा कट जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कटेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन। ठीक है, अब मैं आगे सोल्व करूंगा इसे। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस साइन थीटा, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ये होता है सेक थीटा, एस से एस आएगा सेक, और प्लस का साइन है न्यूमरेटर में तो प्लस टेन थीटा। हो गया सोल्व बेसिक से। ठीक है ना, अभी मैं प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो मैं निकाल देता हूँ। कहोगे तो मैं ये प्रॉपर्टी कैसे आई वो भी दिखा दूंगा आपको। देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने कहा था ना याद होनी चाहिए, ये वही प्रॉपर्टी यूज करी मैंने अभी। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं देख लो, इस प्रॉपर्टी को भी अगर न्यू हो डाउट है। मेरे पास है अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइज करूंगा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा। आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा रूट से बाहर। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकलेगा कोस। 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकता हूँ। 1 अपॉन कोस थीटा इज सेक थीटा एंड साइन थीटा बाई कोस थीटा इज टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया। तो वही रिजल्ट मैंने डायरेक्टली अगर पता था तो यूज कर लिया और आंसर निकाल लिया बेसिक से। ऐसे ही मेरे पास ये सवाल है, अब देखो इसमें भी आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं। मुझे लगता है बेसिक आसान रहेगा। ये 1 माइनस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। कोट थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा। रेशनल सिंप्लीफाई करूंगा, 1 माइनस 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, और यहाँ पे मेरे पास है 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस। आप देखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, टेन माइनस वन, 1 माइनस टी, माइनस को कॉमन ले लूँ तो ऊपर कट जाएगा मेरे पास, ये माइनस 1 बाई टी बचेगा खाली। तो मेरे पास 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। 1 बाई टी स्क्वायर क्या होता है, टेन, 1 बाई टेन थीटा इज कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, सॉरी ये माइनस 1 था, प्लस कैसे आ गया। ये प्लस और माइनस में गलतियां जो हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैल्यू पुटिंग से करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री नहीं रख पाते क्योंकि 1 जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन जाती है। डिनोमिनेटर में कभी भी हम जीरो को रिकमेंड नहीं करते हैं वैल्यू पुटिंग रखते टाइम। तो आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखते हैं, आप यहाँ पे 30 डिग्री या 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री रख के चेक कर सकते थे। चार ऑप्शन में आपको डिफरेंट ही आंसर मिलते हैं मेरे हिसाब से। 30 या 60 कोई भी यूज करते हैं, तो आप वैल्यू पुटिंग में 30 या 60 का आप काम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगला सवाल करो, ट्राई क्या आएगा। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें बताना है किसके बराबर है। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, जीरो इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान के मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। कोस है, साइन है, टेन है, कोट है। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे भैया, थीटा की वैल्यू रख देंगे 45 डिग्री सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे ही 45 रखूंगा, कॉस 45 इज 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू की पावर 6, तो 1 बाई 8 आ जाएगा। ये भी 1 बाई 8 आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो जाते हैं 45 पे। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 और ये 2 और प्लस 1। सोल्व करेंगे, 2 बाई 8, 1 बाई 4 माइनस 1 डेट इज 3 बाई 4 देगा। इनटू में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे प्लस 1 है, 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 4। कुछ गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड रुको। 1 बाई 4 माइनस 1, ये माइनस 3 बाई 4 था, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस 3 प्लस 1 ये माइनस 2 बचेगा। दिस इज माई आंसर। ये हो गया बेसिक से, मतलब वो वैल्यू पुटिंग से। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और इसमें फिर मेरे पास यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ से ये सोल्व हो गया। ये मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अगर पुट कर दूं -1 -2 से को एलिमिनेट कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे +1। अब देखो यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरे पास है -3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1/sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और +1। यहाँ पे ये कट जाएगा और -3 + 1 ये आ जाएगा -2। ये है बेसिक। अब देखो यहाँ पे बेसिक्स ये मैं तब कर पाया बेसिक से टाइम पे जब मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी वो मुझे अगर याद होंगी तो कर पाऊंगा। अगर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से जाके इस क्वेश्चन को करूंगा बेसिक से एग्जाम में, मैंने पहले नहीं पढ़ रखी है प्रॉपर्टीज एडवांस प्रॉपर्टीज, तो आप फंस जाएंगे। उसके लिए आपको वैल्यू पुटिंग के सहारा लेना पड़ेगा और वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल था। मैंने डायरेक्ट आपको बेसिक से भी करा दिया बट यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड इज बेटर, ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन वेरिएबल्स में यहाँ पे आपको ऑप्शंस में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अभी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर ऑप्शंस दे रखे हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड से बेस्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। मुश्किल तब बढ़ती है जब ऑप्शंस में भी हमें वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, तो इधर भी चेक करो वेरीफाई करके चारों ऑप्शंस अलग आ रहे हैं नहीं, जो वैल्यू रख रहे हैं, फिर ऊपर चेक करो तो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें कई बार हम बेसिक से जाते हैं। लेकिन अगर नीचे वैल्यूज हैं जैसे यहाँ पे भी दे रखी हैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड इज बेस्ट। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, अलग शिफ्ट में पूछा गया था वैल्यू चेंज करके। थीटा को क्या रखेंगे 45 रखेंगे, थीटा रखा 45 तो ये मेरे पास 1/8 + 1/8 डेट इज 1/4, 1/4 - 1 डेट इज -3/4। यहाँ पे सोल्व करेंगे 10 और कोट 1 + 1 2 + 2 4 + 3, ये मेरे पास -3 + 3 आ गया 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये स्पीड चाहिए हमें। चलते हैं आगे। अगला सवाल सेक स्क्वायर 5 - 10 सेक 5 - 10 फाइव का होल स्क्वायर इंटू में 1 + sin 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 5। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, किससे करना चाहेंगे आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बेसिक कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड में कौन सा एंगल आपके दिमाग में आएगा, सेक है, 10 है, पाई है, बताओ, कोस है। जनरली सबसे पहला जो एंगल दिमाग में आता है वो आता है फाइव = 45 डिग्री। 45 डिग्री पे एक छोटी सी दिक्कत ये है कि कोट स्क्वायर 5 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये मेरे पास कोस स्क्वायर 5 ये 1/2 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे 45 डिग्री पे। तो मैं चाहूँ तो रिस्क ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं 5 की जगह 45 की जगह 30 डिग्री या 60 डिग्री से भी काम चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं एडमेंट हूँ 45 डिग्री से, क्योंकि आसान होगा चीज़ें, मैं 45 डिग्री रख के करूँगा। अगर मैंने सेक 45 रखा तो ये √2 है, √2 - 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे मेरे पास 1/√2 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय मेरे पास कोस स्क्वायर 5 है, कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू 1/2 होगी। आप देखेंगे इसका स्क्वायर करूंगा 2 + 1 3 - 2 √2 है। यहाँ पे करूंगा √2 + 1 3 + 2 √2 है डिवाइडेड बाय 2 है और यहाँ पे 1/2 है। 1/2 से 1/2 कटेगा, 3 + 2 √2 3 - 2 √2 तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 √2 का होल स्क्वायर 8 और ये आ गया 1। अब फंस गए, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। वैल्यू पुटिंग कर दी लेकिन फंस गया मैं। फिर अब मुझे कोई और दूसरी वैल्यू पे देखना पड़ेगा कि इन दोनों के अलावा कोई आंसर आए, तो 30 डिग्री या 60 डिग्री भी ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से हमारा काम बढ़िया। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो चुका है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, मुझे पता है ए और सी में से आंसर है। आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप 30 डिग्री रख के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है या नहीं है? राइट। अब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेसिक से ज़्यादा आसान होता अगर मैं साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, चलो बेसिक से करते हैं। इसे बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने कहा यहाँ पे सेक थीटा है 1/cos थीटा साइन कोस थीटा बाय कोस थीटा। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी क्या, सेक थीटा -tan थीटा इंटू में 1 + sin थीटा, ये किसके बराबर होता है, क्या ये कोस थीटा के बराबर होता है। और ये मेरे पास यहाँ पे दोनों की जगह स्क्वायर है तो ये कोस स्क्वायर थीटा आएगा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आंसर 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कैसे, प्रॉपर्टी याद आई, अभी थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी मैंने यार, ये पहले भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे कई बार सवाल बन चुका है। सेक थीटा -tan थीटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये याद नहीं रहती प्रॉपर्टी क्योंकि बहुत कम यूज करते हैं। एक सेकंड, ये मैंने आपको टीयर 2 के जब सॉल्यूशन कराए थे ना, CGL 2020 टीयर 2 के ट्रिग्नोमेट्री के, जब भी ये सारी प्रॉपर्टीज याद कराई थी, याद करो 6 महीने पहले, ठीक है। उसका पेपर तो ये बहुत बाद में हुआ है।
हमारे पास कहाँ गई ये वाली प्रॉपर्टी, ये रही भैया। ठीक है, कोई नई नहीं है कि मैंने अभी ये क्वेश्चंस देखे और इनके हिसाब से प्रॉपर्टी बना के आपको दे दी है। पहले 6 महीने पहले करवा चुका हूँ ये सारी प्रॉपर्टी, यूट्यूब पे ही वीडियो अवेलेबल है, अगर आप देखोगे सीजीएल 2020 टीयर 2 के सॉल्यूशंस देखना, उसमें सारी प्रॉपर्टी का आता है, याद कर लेना, ये काम की है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। हमें क्या दे रखा था, सेक फाइव प्लस टेन फाइव, और एक हमारे पास है सेक फाइव माइनस टेन फाइव इंटू में 1 प्लस साइन फाइव, ये भी कोस थीटा के बराबर होता है। एक बार यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एक बार यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो कुछ भी अगर हम करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास यही था ना, सेक फाइव माइनस टेन फाइव 1 प्लस साइन फाइव, ये क्या होता है, कोस फाइव। कोस फाइव का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 1 आ गया। मतलब अगर प्रॉपर्टी पता है तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था हमारा। चलें आगे, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, याद है आपको, ऐसे कुछ दे रखा था कोट कोस वगैरह में, और बताना था। ये होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। अगला सवाल हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या आएगी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, कोस है, टेन है, साइन है, कोट है, सब कुछ दे रखा है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज कर लें क्या, थीटा का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे। 1 माइनस टेन है, देखो जब भी ये मेरे पास ए वाला होता है जनरली हम 45 डिग्री दिमाग में आता है कि 45 डिग्री रख के करेंगे, टेन और कोट के केस में, या साइन और मिक्सचर वगैरह कुछ ऐसा दे रखा हो। बट दिक्कत ये है यहाँ पे 45 डिग्री रखते ही ये 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो वो हम ऑप्ट नहीं करेंगे। मैंने टेन और कोट के केस में बताया था हम एंगल को माइनस वो 135 डिग्री भी ले लेते हैं। 135 डिग्री का फायदा क्या होता है, अगर हमारे पास एंगल 135 डिग्री हो तो मैं आपको सारी वैल्यूज लिखता हूँ। टेन थीटा मेरे पास हो जाता है फिर -1, या टेन 135 हो जाता है मेरे पास -1। कोस कोट 135 भी क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर से मेरा जीरो नहीं बनेगा। साइन 135 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√2। और क्या है, कोस 135 की वैल्यू होती है मेरे पास -1/√, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कोस नेगेटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रहता है। अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो 1 + 1/√2 आ रहा है। ये सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। ये 1 + 1/√2 इंटू में 1/√2 आ रहा है, तो ये √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1/√2 बचेगा, और ये मेरे पास 1 - 1/√2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा एक, और ये मेरे पास 1 - 1/, तो चारों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं 135 डिग्री पे, तो वही रखेंगे अगर वैल्यू पुटिंग करनी है। ये रखूंगा मैं -1/√2, नीचे आएगा 1 - -1 डेट इज 2, ऐसे ही यहाँ पे नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा मेरे पास 1/√2। आप देखेंगे ये वाला पार्ट तो मेरा एलिमिनेट ही हो जाएगा, और माइनस साइन ए, तो -1/√2, तो मेरे पास बचा क्या, ये तो जीरो बन गया कट के, -1/√2 इज माई आंसर। -1/√2 ये ऑप्शन नंबर सी में है, कोस ए -1/2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से अगर मैंने करा तो। बेसिक से करेंगे तो आप टेन ए और कोट ए को साइन ए बाय कोस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर से सोल्व कर लेना। बेसिक आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन का, मुझे भी नहीं पता, मैंने ट्राई भी नहीं किया क्या होगा, कर लेना बेसिक से, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये है, इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बेसिक से तो किया ही जा सकता है, बेसिक से तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे डायरेक्टली करेंगे ऑप्शन से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 0, ये सेक साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। ए को क्या मान लूँ, 45 डिग्री मान लूँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये मेरे पास 1/2 बनेगा, ये 2 बनेगा, 4 ऑप्शन डिफरेंट आ गए। अगर इसे रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 - 1/4 -2 -1, 4 - 3/4 3, 3 - 3 0, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल मेरे पास, 1 - कोट स्क्वायर 1 - कोट बाय 1 - tan, ये तो बिल्कुल सेम टाइप का मैं करा चुका हूँ आपको होमवर्क, अभी थोड़ी देर पहले कराया है। तो दिस वाज द सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लिए। बेसिक तरीका, डायरेक्ट तरीका, वैल्यू पुटिंग, क्वाड्रेटिक, हर टाइप के क्वेश्चंस एक टाइप वाइज सीक्वेंस में हमने सोल्व करे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होगा, ये मैं मानता हूँ। और अगर आपको सही समझ चीज़ें आ रही हैं
तो अपने अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी चैनल से जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा आरबी एप्लीकेशन का, जिसमें कोर्सेज हैं काफ़ी अफोर्डेबल, जिनके साथ जाके आप एक सही डेडिकेटेड तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी की पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। डेडिकेटेड टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे एसएससी एस्पिरेंट्स आपस में कनेक्ट करके बातें कर सकते हैं। पेड ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पे फालतू की बातें नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ आपका एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन हो रहा होता है, और उसमें कोई फालतू की बातें करता है तो उसे इंस्टेंटली ब्लॉक भी किया जाता है। जो कोर्स होता है उसके साथ हर क्लास की पीडीएफ विद नोटेशन और खाली क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग से, क्लास नोट्स वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जो आप देख सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से उठें और अपनी तैयारी में लग जाएं। मेरे साथ साथ बाकी टीचर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जीके का कोर्स राधिका मैम के द्वारा पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का कोर्स अमन त्रिवेदी सर के द्वारा पढ़ सकते हैं। एंड तो डेट्स इट, जल्दी मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।